नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। अगर आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR 2025 से जुड़े हैं, चाहे आप मतदाता हो, BLO हो या इम्यूनेशन फॉर्म भर रहे हो, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज SIR 2025 से जुड़ी हुई एक बहुत बेहतरीन अपडेट आई हुई है। और ये अपडेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आई है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 30 नवंबर 2025 को एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया है जो SIR के शेड्यूल्स से जुड़ा हुआ है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज डालता रहता हूं। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं मिलेगी। तो एक बार पुनः चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और अब बढ़ते हैं आगे और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उस पर बात कर लेते हैं। तो ये जो है इन्फॉर्मेशन वो है कुछ इस प्रकार से। चुनाव आयोग ने 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो चल रहा है SIR, उसकी प्रक्रिया की जो समय सीमा थी उसको 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। अब वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़े सभी चरण जो है वो नई तारीख के अनुसार से पूरे किए जाएंगे। 12 राज्य में SIR अब 11 दिसंबर तक अपडेट किया जा सकता है और अब जो ड्राफ्ट रोल आएगा वो 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि कई लोगों की शिकायत थी कि समय कम है, फॉर्म भरने और वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है। इसी को देखते हुए आयोग ने फैसला लिया है। तो अब एक बार इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ड्राफ्ट है, जो प्रेस नोट है, उसको डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या चेंजेज हुआ है। तो बेसिकली जो चेंजेज है वो सभी डेट्स में है। जो पहले 4 दिसंबर तक था इम्यूनेशन फॉर्म सबमिशन का डेट, उसको अब बढ़ा के कर दिया गया है 11 दिसंबर 2025 तक। तो ये एक बहुत अच्छी बात है उनके लिए भी जिनको जो इम्यूनेशन फॉर्म अभी तक फिल नहीं कर पाए, उनके लिए भी, BLO के लिए क्योंकि BLO के ऊपर बहुत प्रेशर है। और अनफॉर्चुनेटली जो नहीं कहना चाहिए, कुछ BLO की इसमें डेथ भी हो गई है। ये नहीं कहते हैं कि इसी कारण से हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन तो है ही, मेंटल टेंशन है, प्रेशर है, उसके कारण से भी बहुत सी चीज़ें हो सकती है। अब बात करते हैं कि दूसरा जो डेट है, तो अब देखिए जो पब्लिकेशन पहले होना था, अब ये पब्लिकेशन होगा 6/12/2025 को। जो पहले 6 दिसंबर को होना था वो अब होगा 16 दिसंबर को अब होगा। और जो फाइनल अब इसका पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल है वो होगा अब आपका 14 फरवरी 2026 को। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेज हुआ है। तो चेंजेज पहले क्या था और अब क्या है, उसमें क्या क्या चेंजेज आई हुई है। तो पहले का जो शेड्यूल था उसमें अगर आप देखेंगे तो पहले के शेड्यूल में 4 नवंबर से 4 दिसंबर था आपका होम टू होम सर्वे और फॉर्म को सबमिशन डेट 4 नवंबर से 4 दिसंबर। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल 9 दिसंबर था। तो ये जो चेंजेज है ये चेंज होकर अब क्या हो गया, 11 दिसंबर हो गया। 11 दिसंबर तक आपको करना है। दूसरा जो पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल था जो कि 9 दिसंबर को होना था, वो अब किस तारीख को होगा, 16 तारीख को होगा, 16 दिसंबर को यहाँ पर। अब क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का जो ये पीरियड था 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक, अब वो पीरियड भी बढ़ा दिया गया है और बढ़ा के उसको 16 तारीख से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया गया है। नोटिस पीरियड जिसमें हियरिंग और वेरिफिकेशन था वो भी बढ़ा दिया गया है, वो बढ़ा के आपका 16/12 से लेकर और 7 फरवरी तक कर दिया गया है। और जो पब्लिकेशन 7 फरवरी को फाइनल होना था अब वो होगा 14 फरवरी को। तो एक ये बहुत ही बढ़िया अपडेशन है, बहुत ही बेहतरीन एक खबर है, जिससे जो कि BLO हो गए, जो फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए तो एक ये बेहतरीन न्यूज़ है। आप बाकी अब देखते हैं आगे की तरफ। एक प्रॉब्लम जो इस समय अभी भी आ रही है और वो ये है कि फॉर्म भरने का तरीका, अभी भी फॉर्म जो भरा जा रहा है वो गलत भरा जा रहा है। मेरे पास बहुत सारे मेल्स ऐसे आ रहे हैं जिनमें कि अगर किस प्रकार से फॉर्म भरना है, तो मैंने एक वीडियो और बना रखा है कि उसमें किस तरीके से आप अपने
फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो आप किस प्रकार से फॉर्म फिल करेंगे, अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप फॉर्म किस तरीके से फिल करेंगे। देखिए मैं एक शॉर्ट बस यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट या SIR में है तो आपको ये कॉलम भरना है, ये ब्लॉक एज पर 2003 अलॉन्ग विथ ये डिटेल्स, ठीक है। और अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है मगर आपके माता पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो उस केसेस में आप जो फॉर्म फिल करेंगे वो ये फिल करेंगे, लेकिन उसमें जो डिटेल जाएंगी वो आपके माता या पिता की जाएगी जिनका भी डिटेल 2003 के वोटर लिस्ट में है, तो वो ये फॉर्म फिल करेंगे अलॉन्ग विथ ये कॉमन है। अब जो सबसे अहम सवाल हो जा रहा है जो इस समय बहुत लोगों को परेशान कर रहा है और वो ये है कि हमारा या हमारे माता पिता किसी का भी डिटेल 2003 को वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है लेकिन 2025 के वोटर लिस्ट में है, तो उस केसेस में आपके पास भी इम्यूनेशन फॉर्म आया ही होगा। अच्छा, जो इम्यूनेशन फॉर्म इस समय आपके पास आ रहा होगा वो प्रीफिल्ड हैं, ये सभी को पता है कि वो प्रीफिल्ड आ रहे हैं। प्रीफिल्ड मतलब यहाँ पर जो डिटेल है वो 2025 के अनुसार से 2 जगह है, यहाँ पर फोटो है, यहाँ पर आपको अपना करंट फोटो पेस्ट करना है, लगाना है। लेकिन 2003 के वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है, ना ही आपका ना ही आपके माता पिता का, तो उस केसेस में आप तो ये भी फॉर्म, ये कॉलम और ये कॉलम दोनों नहीं फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपना डिटेल देकर और फिर साइन करके यहाँ पर आप BLO को सबमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद से जब ये अब 11 दिसंबर जो अपडेट हो गया उसके बाद से आपके पास नोटिस या फिर आपको जिस प्रकार से भी अवगत कराया जाएगा, आप अपने मेल्स बॉक्स को चेक करते रहिएगा, SMS को चेक करते रहिएगा, जिसमें SMS या मेल या आपके पास नोटिस भी आएगा कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। डॉक्यूमेंट जो जमा करना है वो डिपेंड करता है आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ कब का है, उसके बेसिस पर डॉक्यूमेंट की कैटेगरीज डिवाइड की गई है कि आपको 1 डॉक्यूमेंट देना है, 1 डॉक्यूमेंट आप देंगे या 2 देंगे या 3 डॉक्यूमेंट देंगे। तो इस पर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो तो ऑलरेडी बना ही रखा हूँ, एक और वीडियो जिस डॉक्यूमेंट्स के कन्फ्यूजन को लेकर मैं जल्दी अपलोड करूँगा, आप उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। तो एक बार पुनः आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि इस प्रकार की जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास जरूर मिले। तो फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज। Please don't forget to watch our next video and thank you for listening. Thank you and take care.